चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है हमसे और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स द लेंथ एंड इट्स ब्रेथ। ठीक है, मतलब रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव यानी कि कह सकते हैं कि आम की बगिया या आम बाग, आम का जो बाग है क्या बनाना पॉसिबल है। एक रेक्टेंगल आम का बाग बनाना अगर उसकी लेंथ क्या हो, ट्वाइस हो उसकी विड्थ से ट्वाइस है लेंथ। ठीक है, और रेक्टेंगुलर एरिया कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। इफ सो अगर है तो बताइए लेंथ क्या होगी और ब्रेथ क्या होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखो कैसे करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम है ना, फिर से वर्ड प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एक रेक्टेंगुलर तो आप जानते हैं कैसा होता है रेक्टेंगल, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले पहले करते हैं ब्रेथ मान लेते हैं ना। ब्रेथ तो हमें ब्रेथ क्या दे रखी है, ब्रेथ नहीं दे रखी हमें। ब्रेथ जो कह रहा है वो लेंथ ट्वाइस है किसकी, ब्रेथ की। तो ब्रेथ मानेंगे हम, क्या मानेंगे, ब्रेथ को मान लेते हैं। ब्रेथ कंसीडर कर लेना। तो ब्रेथ बराबर मान लेते हैं कितनी, मान लेते हैं ब्रेथ हमारी बी है। क्या है बेटा, ब्रेथ कितनी है, बी है। तो आपकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी 2 × बी, यानी ट्वाइस दे रखा है यहाँ पे। कितना दिया है देखो, लेंथ इज ट्वाइस, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ की। ब्रेथ अगर बी है तो लेंथ 2 b होगी ब्रेथ की। ठीक है, और क्या दिया है हमें, एरिया दिया है ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर रीजन जो दे रखा है वो कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर दिया है। कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी होता है। एल इंटू बी बराबर 800 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे एल क्या है मेरी, एल है हमारी, देखो बी तो ये है ही, और एल क्या है हमारी हमारी 2b है। एल कितनी है, 2b है। तो ये यहाँ पे रख दो जरा वैल्यू, 2b प्लस बी बराबर 800 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा, सॉरी इनटू है, प्लस नहीं है ना यहाँ पे, इनटू है, कितना है 2b इंटू बी। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर 800, और बी स्क्वायर बराबर देखो 2 नीचे चला जाएगा है ना, बटे 2, तो 2 से काटेंगे कितनी बार, 400 बार। बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 400। बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, √400, है ना। स्क्वायर रूट में 400 चला जाएगा। अब 400 को क्या लिख सकते हैं, बी बराबर स्क्वायर रूट में 20 × 20 लिख सकते हैं। और पेयर क्या होता है, बाहर आए, तो इसका मतलब कितना आ गया बाहर, बी। तो बी की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, आपकी 20। तो ब्रेथ कितनी आ गई, देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू 20। ठीक है, देयरफॉर लेंथ, लेंथ कितनी होगी हमारी, 2 × बी था, बी की वैल्यू 2 × 20, इसका मतलब 40। तो 20 आ गई हमारी चौड़ाई और लंबाई आ गई 40। जब लंबाई 20 है, चौड़ाई हमारी 40 है, तो क्या बताओ आम की बगिया बनेगी क्या नहीं बनेगी, बड़े आराम से बन जाएगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर के ही दोनों रीजन दे रखे हैं। देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। देयरफॉर लिख सकते हैं, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular a rectangular mango grove। ठीक है, तो क्या है, पॉसिबल है रेक्टेंगुलर ग्रोव बनाना,
क्योंकि हमारी ब्रेड्थ कितनी आई 20 और लेंथ कितनी आई 40 आई, जो कि हमारे एक रेक्टेंगुलर का ही पार्ट होता है। मतलब रेक्टेंगुलर रीजन देखोगे तो ऐसा ही होता है हमारा, लंबाई चौड़ाई तो होती है, और लंबाई चौड़ाई हमारी देखो कहने का मतलब कैसा आ गया, कुछ एक ऐसी बगिया बन गई आपकी, ये रही, जिसकी चौड़ाई है 20 और लंबाई है 40। ठीक है, और यहाँ पे अब लगा लो भाई अपने पेड़, जितने पेड़ लगाने थे तुम्हें आम के। ठीक है, आप अपने पेड़ लगा लो यहाँ पे, जितने भी पेड़ लगाने हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया क्वेश्चन, तो बताओ आगे बढ़े फिर, है ना। समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे आप, प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, और एक्सरसाइज होगी तो क्या होगा, तंदुरुस्त बनेगा, दिमाग अच्छा चलेगा, दौड़ेगा एकदम मजे से। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है। ठीक है, इनविक्टा पे बने रहना है, प्रैक्टिस लगातार करना है।